साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। नॉलेज ज्ञान होना एक अलग चीज होती है। ज्ञान होना यह है कि आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। कि जब भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में ताकत आई है, लेकिन अगर शातिर बंदा होगा और उसका करेक्टर नहीं है तो वो पब्लिक लेवल पे कहीं भी जाएगा, किसी भी बड़ी पोस्ट पे जाएगा, वो बहुत बड़ा नुकसान करता है और उसने उस ताकत का दुरुपयोग किया। तो किसी भी व्यक्ति को बड़ी पोस्ट पर बिठाने से पहले ज्ञान के साथ साथ उसका नैतिकता और चरित्र होना बहुत जरूरी है। जो बंदा जमीन से उठा हुआ, जिसने दुख तकलीफ देखे, वो बंदा शोशेबाजी पे वेस्ट नहीं करेगा। इन्होंने जो पिछले 10-12 साल में ड्रामा किया, खूब पैसा वेस्ट का, दिन में 10 बार कपड़े बदलना, तो उससे क्या हुआ? काम तो इन्होंने ग्राउंड लेवल पे किया। इन्हें अब काम नहीं करोगे, नकली बना, हर चीज का दोष विपक्ष पे और इतिहास पे देते रहे, तो वो भाई सब चीजें तो खुलनी थी। मैं देख रहा था 70 में से लगभग 67 पेपर लीक हुए थे, जो अलग अलग पेपर होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी होती है। तो बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसमें पैसे वाला तो क्या होता है, पैसे फेंक के कुछ भी कर लेता है, उसके लिए तो। लेकिन जो नॉर्मल जो फैमिली से बंदे आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो अपना जी जान लगाते हैं, जो माँ बाप अपना सब कुछ लगाकर सोचते हैं चलो कोचिंग कर लेगा, किसी तरह से पढ़ ले बच्चा तो आगे ये पीढ़ी सुधर जाए, उनको बर्बाद कर दिया। अभी जो नीट एग्जाम का लीक हुआ, 23 लाख बच्चे बैठते हैं नीट में, 23 से 25 लाख। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं, सोते हैं चल पढ़ ले, मेहनत कर ले, डॉक्टर बन जाएगा, भाई जॉब वगैरह लग जाएगी तो थोड़ा सा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी और अगली पीढ़ी का सुधार हो जाएगा। एक बच्चा नहीं, एक बच्चे के साथ 4-5 परिवार जुड़ होते हैं। तो भाई साहब उस नीट से इन्होंने कितने लाख परिवारों तक इन्होंने तनाव दे दिया और बच्चों की हालत ऐसी कर दी। सीकर में वो नहीं, सीख बच्चा था जुनियों का, वो बेचारा 3 साल से तैयारी कर रहा था, उस बार लगा भी इसको मैं इस बार तुम्हें अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा सरकारी में। उसके फादर मजदूरी करते तो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर, उसको ये था कि चलो पढ़ लेगा और बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, बोले जमीन तो फिर हो जाएगा। उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि भी इस बार मेरे नंबर इतने आ जाएंगे 650 के आसपास, तो मेरा काम हो जाएगा। और 15 मई तक का किराया दिया था उसने, उसको पता था भी एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। और जैसे ही उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, जैसे ही पेपर लीक हुआ, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ऐसे एक और बच्चा था, वो सीकर में था, वो भी शायद पुणे का कहाँ का था, कोई मिश्रा था, उसने भी सुसाइड कर लिया। नीट का एग्जाम क्या होता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईआईटी और नीट का। जो लोग अपना सब कुछ तन मन धन लगा के 15-15 घंटे पढ़ते हैं, उनको जो तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद जब ये देखेंगे उसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के जस्ट पहले वो पेपर लीक हो जाता, तो उन बच्चों, तो सोचो ऐसे कितने लाखों बच्चों का पे क्या बीतती है, उनके माँ बाप पे क्या बीतती है और उनका कितना भयंकर बर्बाद होता है, कितना खतरनाक तनाव होता है, उनको सुसाइड की तरफ धकेल ली सरकार। एक तो क्या था, सुसाइड का सबसे बड़ा कारण था हिंदुस्तान में न्यायपालिका की गड़बड़ी थी, न्यायपालिका का न्याय था। अब देख लो, न्यायपालिका ने फर्जीवाड़ा, यहाँ भी जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है नहीं। तो ड्रामे करते रहे न्यायपालिका ने वैसे न्याय का नाम करेंगे, लोगों को डराते रहे, लेकिन न्याय नाम की कोई चीज है नहीं। अब जैसे अमन कुमार शर्मा या अलवर के जस्ट उसने सुसाइड किया दिल्ली में। अब इसमें जो गरीब लोग थे उनका शोषण हुआ, तो आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगे। अभी नीट एग्जाम एक सिर्फ नीट एग्जाम नहीं है, कितने करोड़ों लोगों को एक एग्जाम ने ही लपेट दिया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सोचो ये सूर्यकांत जैसा बंदा जो ऐसी बात कर रहा है, बेरोजगार लोग ऐसे हैं। भाई साहब ये तो ब्राह्मण था, इसको चीफ जस्टिस बना दें, नहीं और किसी जाति का तो चीफ जस्टिस नहीं बनता जब उसको पता चलता है कि लोगों का दर्द क्या होता है। तो इनके लोग जातिवादी लोग हैं, एक दूसरे को बचा रहे, तो ये ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे ज्ञान पे लेंगे। कसूर क्या करेगा भाई? जो बंदा फर्जीवाड़ा करे, भ्रष्टाचार करे और भ्रष्टाचार की जांच भी ना हो और उसको सीजीआई बना दे, तो वैसे ही काम करेगा। उनसे क्या उम्मीद करते हो? न्याय देंगे, मतलब नहीं। और इन्होंने तो भाई साहब अपनी चाल खेल दी। अगला इनका जो धावा है 400 सीट आ जाए किसी भी तरीके से, 400 सीट जैसी आई ये संविधान को बदल लेंगे। और उसके बाद जो थोड़े बहुत तुम्हें अधिकार मिले थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने, इतने लोगों ने जो स्ट्रगल किया था, सबको इन्होंने कुछ नहीं किया। अपॉर्चुनिटी मिल जाया करते, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाया करता, उसको निपटा देंगे। क्योंकि पैसे वाले तो इनके आपस में जातिवाद है, ये तो अपने लोगों को बचाएंगे, पूरा जो लोग फंसेगा कौन? SC ST और OBC का बंदा। तो जिस हिसाब से एग्जाम लीक करवाए, उसका पर्पज क्या? यही तो है। इससे जो गरीब बंदे मर जाएंगे, पैसे वाले कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे, वहां पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को। कुछ समय देखना सिचुएशन कितनी खतरनाक होगी। लोग ऐसे धड़ाधड़ कत्लेआम होगा कि कुछ कह नहीं पाएंगे। ताकतवर लोग तो फिर ही बच जाएंगे। तो सोचो ताकतवर लोगों का कितना इतिहास है जो धर्म का ड्रामा कर रहे हैं। धर्म तो हमें मानवता की बात करना सिखाता है, लेकिन मानवता का सिर्फ कहने को है, एक्चुअल में व्यवहार में कहीं भी नहीं है। व्यवहार में क्रूरता, शोषण, लोगों को कुचलना, दबाना, न्याय से वंचित करना, मरने को मजबूर करना। अभी नीट एग्जाम से कितने बच्चे हैं, ये तो 2 हैं सुसाइड के, बाकी कितने सुसाइड करने वाले कगार पे पहुंचा दिया है। उनके माँ बाप पे, घर वालों पे क्या बीते, उन बच्चों पे क्या बीते, वो मानसिक रोगी बन जाएंगे। उनमें से कितने लोग, उससे हो सकता है दोबारा उनको मौका ही ना मिले
कि दोबारा एग्जाम देने का, और सब ऐसे मोर्चे पे इतने बड़े विफलता पर चुप हो जाते हैं। तो साथियों, भगवान ही मालिक है, ईश्वर से दुआ करो, दिव्य शक्तियों से दुआ करो कि वो कुछ ऐसा करें, क्योंकि उनकी शक्तियां कुछ भी कर सकती हैं, उनके हाथ में होता है। जब भी दुनिया में खूब बुराई आ जाती है, बुरे से बुरा हो जाता है, तब वो दिव्य शक्तियां ही चमत्कार करती हैं, और जितने भी लोग तानाशाह है उनका अंत वही करती है। हम और आप प्रार्थना करें, जो ग्रुप में, समूह में जो करोड़ों लोग प्रार्थना करेंगे तो उसका असर होता है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत गहरे मुद्दे पर जानकारी देने का प्रयास किया। हमें पता है लोग कम देखते हैं, कम समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, हिंदू मुसलमान धर्म के चक्कर में लोग उलझेंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम है प्रयास करते रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में आएगा, आज नहीं तो कल आएगी भाई साहब। तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना, इसमें जिसने भी हेराफेरी की है, चाहे वो जज, जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजियस लीडरशिप कोई भी हो, उसमें कोई बच्चा नहीं है। तो सच को सच के नजदीक नहीं बोल रहा, झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, ग्राउंड लेवल पे काम करा नहीं तो बम तो फटना ही था। अब जब समस्याओं का जवाब देना होता है, जब जवाब दे के टाइम पे भाई सब गायब हो जाते हैं। तो विदेश में कब तक घूमोगे विदेश में? तो अंत सबका आता है। तो भाई साहब, ये जो कुदरत है ना, वो किसी को कुछ नहीं समझती है, सबका नंबर आता है, एक दिन सबने मरना है। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि ना रहने पे भी लोग याद करें। दूसरा जो खेल में क्वालिटी होती है कि जो दोस्तों से उम्मीद करता खुद करके दिखाओ, वो भी इन्होंने नहीं करा, वो ड्रामा चल रहा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं कि दिखाओगे, न्याय न्याय की बात है, लोगों को लोकतंत्र का दिखावा चल रहा है। और तीसरा जो बचा है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सुनो, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनोगे तो उसका समाधान भी करोगे। सब तो सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में इस समय सिचुएशन क्या होगी। है देखने को लोकतंत्र रह गया, लोकतंत्र का सिर्फ चोला चोला रह गया, बाकी तानाशाही बदल चुका है। तो साथियों, ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत गहरी जानकारी देने का प्रयास किया। तो साथियों, हमने जो अभी हैप्पी लाइफ स्किल चैनल बनाया है, इसका पर्पज यही है कि जो जानकारी आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही और वो आपकी लाइफ की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में वो हर कदम पे काम आती है, हम वो जानकारियां आपको सिखाने का प्रयास करें ताकि आप अवैध वसूली, अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचकर अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर सके। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।